अब सरस का कलाकंद भी बाजार में आ गया है। सरस की छाछ, लस्सी, श्रीखंड, घी और दही पहले से ही बिकता आया है। इनके अलावा विश्व प्रसिद्ध कलाकंद भी सरस के बूथ से खरीदा जा सकेगा। इसकी शुरुआत शनिवार को सरस डेयरी में आयोजित कार्यक्रम से हो गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा थे। वन मंत्री का सरस से पुराना रिश्ता है। मन से संजय शर्मा ने कहा कि सरस का पहला ऑफिस उनके घर में ही खुला था, जहां वे आज रहते हैं। इस घर में नीचे का हिस्सा सरस डेयरी को किराए पर दिया गया था। तब सरस के कर्मचारी क्रिकेट खेला करते थे और उस समय वे भी कभी कभार सरस के बैट से क्रिकेट खेल लेते थे। वन मंत्री ने सरस डेयरी के अधिकारियों को सुझाव दिया कि सरसका में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए वहां भी काउंटर खोला जाए। जो नाम राजस्थानी नहीं अपितु हिंदुस्तान में एक ब्रांड बन चुका है सरस। जब उपभोक्ता बाजार में जाता है तो चाहे वो दूध हो, चाहे घी हो, या सरस से बने हुए हमारे जो भी उत्पाद हैं, वो बिना किसी संकोच के उसको आगे बढ़ के खरीदता है, क्योंकि उसको अपने इस ब्रांड पे विश्वास, और ये जो विश्वास कायम हुआ है वो हमारे इस आंदोलन में जुड़े हमारे तमाम जो हमारे कर्मचारीगण हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, साथ ही साथ हमारी जो सोसाइटीज़ हैं जो शुद्ध दूध हमको उपलब्ध करा रही हैं, और जिसका परिणाम है कि राजस्थानी नहीं अभी तो हिंदुस्तान में सरस एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है। उसके लिए भी मैं आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अन्य लोग तब रहे ही नहीं। जब आपका डेयरी का ऑफिस शुरुआत में अलवर में खुला था तो मेरे ही निवास के अंदर था। आपके अधिकारीगण सब वहाँ बैठते थे। जिस जगह मैं रह रहा हूँ मेरे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ वो भवन है, और नीचे की मंजिल में डेयरी को किराए पे थी। हम सब लोग ऊपर रहा करते थे, और मैं उस वक्त बहुत छोटा था, और उस वक्त हमारे कर्मचारीगण, अधिकारीगण क्रिकेट भी खेला करते थे। जो हमारे सामने लॉन थे उसमें ही खेलते थे। मेरे पास उस वक्त बैट भी नहीं था, बॉल भी नहीं था, तो मैं आपके डेयरी के बैट बल्ले से उनके साथ क्रिकेट खेला करता था। और एक साइक्लो स्टाइल की मशीन हुआ करती, अब तो बहुत अत्याधुनिक मशीनें आने लग गई। वो ऐसे हाथ में घुमा करके, और वो एक वो काली शाही लगा करके पहले ऑर्डर निकलते थे, तो मैं भी चाव चाव में उसको बैठा बैठा वहाँ घुमाया करता था। और एक बार मुझे याद है कि शायद अल्कोहल के आपके किसी काम में आता है, जो वो भरे हुए रखे थे केन, और वहाँ आग लग गई थी हमारे डेयरी के ऑफिस में, तो फायर ब्रिगेड भी आई थी। इतना मुझे ध्यान है। तो इस परिवार से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष जी, और मुझे खुशी है कि मुझे आज इस प्रांगण में आने का जो सौभाग्य आपने दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। ये राजस्थानी नहीं है तो हिंदुस्तानी विश्व में ख्याति है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में अलवर के कलाकंद की मांग है, और जो भी बाहर जाता है या यहाँ आता है कलाकंद लेकर अवश्य जाता है। और मुझे बताते हुए खुशी है जो सरस डेयरी, जो हमारा एक ब्रांड है राजस्थान में और हिंदुस्तान में, जिस नाम से, सरस के नाम से उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, श्रीखंड हो, जो भी उत्पाद सरस बनाता है वो उसके नाम से बिकता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे अलवर सरस डेयरी ने आज कलाकंद, जो विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका है, वो अपने ब्रांड के रूप में उसको बनाना शुरू किया है, और आज उसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। और मैंने उसको खा के भी देखा है। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, अच्छी गुणवत्ता का कलाकंद है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारे सरस का कलाकंद पूरा देश नहीं विश्व में अपना नाम कमाएगा, और उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का और पूरी मात्रा का कलाकंद हमारे अधिकारीगण, हमारी जो संस्था है सरस को उपलब्ध कराएगी। मैंने हमारे चेयरमैन साहब को भी आग्रह किया है और एमडी साहब को भी आग्रह किया है कि सरस अपने आप में एक ब्रांड है, और जो भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर्यटक आता है, क्योंकि हमारी महती आवश्यकता है कि राजस्थान में पर्यटक को बढ़ावा मिले और पर्यटक को आने पर वो तमाम सुविधाएं मिले जो उसको आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि सरस हमारा एक अच्छा ब्रांड है और एक राजस्थान और हिंदुस्तान में उसकी पहचान है। तो मैंने आग्रह किया है कि जो हमारे वन्य क्षेत्र हैं, चाहे वो सरसता का वन्य क्षेत्र हो, चाहे हमारा बाला किला वाला क्षेत्र हो, और मैं तो कहूँगा पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ हमारे वन्य टाइगर रिजर्व हैं हमारे, या हमारे पक्षियों की जो हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी अगर हमारा सरस का पार्लर खुले और वहाँ हमारे जो सरस के उत्पाद हैं, जिसमें कलाकंद और जो भी अन्य उत्पाद हैं, तो वहाँ जाके रखे जाएंगे, तो वहाँ पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, आने वाले टूरिस्ट को भी सुविधा मिलेगी, और हमारे उत्पादों को भी बिक्री में इजाफा होगा। उधर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने कहा कि सरस का कलाकंद पूरी तरह शुद्ध दूध से बनवाया जाएगा।